Today I am going to solve 25 number questions of exercise 1.1. In question 25, there is a water tank shown in the figure, and this water tank has 9 steps. 9 steps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And the water level is at the 9th step. A monkey sitting on the top of the water tank, topmost, he jumps 3 steps down and then jumps back 2 steps up. इस हिसाब को समझने के लिए एक ये जलकुंड है, वाटर टैंक, इसमें अंदर से 5 स्टेप है, 1 2 9 स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पानी 9वें स्टेप पर है। एक बंदर ऊपर में बैठा हुआ है, टॉप मोस्ट स्टेप पर ऊपर में बैठा हुआ है, और यहाँ से वह जंप करता है। 3 स्टेप नीचे जंप करता है तो वह फिर 2 स्टेप ऊपर आ जाता है, फिर 3 स्टेप नीचे जंप करता है तो 4 स्टेप और 2 स्टेप ऊपर चला जाता है। तो इस तरह से बंदर के द्वारा तय की गई द मूवमेंट ऑफ मंकी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय here if the number of steps moved down is represented by negative integer। जब वह नीचे कूदता है तो उसको ऋणात्मक संख्या से निरूपित करते हैं, और जब वह ऊपर जाता है तो उसे धनात्मक संख्या से। तो बंदर के द्वारा तय की गई, तो वह कितनी बार जंप करने के बाद वह वाटर लेवल पर पहुंचता है, ये पूछता है। कितनी बार जंप करने के बाद वह पानी की तल तक पहुंचता है। तो इसमें let the number of steps moved down be represented by negative integer, and the number of steps moved up be represented by positive integer। जब वह बंदर नीचे जंप करता है तब उसे ऋणात्मक संख्या द्वारा, ऋणात्मक पूर्णांक द्वारा दर्शाते हैं, और जब वह ऊपर जाता है तो उसे धनात्मक पूर्णांक द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। Therefore
therefore the movement of monkey of monkey can be represented as पहले वह 3 स्टेप नीचे कूदता है, मूव्ड डाउन 3 स्टेप्स, तो वह 4 पर पहुंचता है, 4 पर पहुंचता है, फिर 2 स्टेप वह ऊपर चला जाता है। तो इस तरह से वह यहाँ पर पहुंचता है, दूसरे स्टेप पर पहुंचता है पहली बार में। फिर वह 3 स्टेप नीचे जंप करता है, तो 1 2 3 स्टेप नीचे जंप किया, फिर 2 स्टेप ऊपर आ जाता है। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे -3, क्योंकि वह 3 स्टेप नीचे आता है इसीलिए -3 प्लस और 2 स्टेप ऊपर जाता है। ऊपर जाने का मैं उसको पॉजिटिव इंटीजर, 2 स्टेप ऊपर जाता है, फिर यहाँ से 3 स्टेप नीचे आता है और 2 स्टेप ऊपर जाता है, फिर इस पॉइंट पर आ जाता है वह -3 + 2, फिर -3 + 2, फिर यहाँ से 3 स्टेप नीचे आता है, फिर 2 स्टेप ऊपर चला जाता है 5 पॉइंट पर। +2, फिर यहाँ से 3 स्टेप नीचे आता है, 2 स्टेप ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ से 1 2 3 स्टेप नीचे, 2 स्टेप ऊपर आ जाता है। इज इक्वल टू -3 3 12 2 4 2 8 2 10 12 15 10 4 8 10। अर्थात बंदर 11वें स्टेप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 he jumps 11 times to reach the water level, इस प्रकार बंदर को फिर यहाँ से जब वह जंप करता है 6 से, तो 1 2 3, फिर वह वापस नहीं जाता है, इसीलिए यहाँ पर केवल -3 होगा। 3 स्टेप नीचे आता है तो वहाँ पर पानी उसे मिलता है यहाँ पर। अर्थात ही जंप्स 11 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार जंप करने के बाद बंदर पानी के तल तक पहुँचता है। फिर क्वेश्चन नंबर यही पूछता है कि इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। तो ही जंप्स 11 टाइम्स, 11 बार जंप करने के बाद वह पानी के तल तक पहुंचता है। एक बार जंप करता है तो -3, फिर 2 स्टेप ऊपर चला जाता है, फिर वहाँ से फिर वह
3 स्टेप नीचे आता है, 2 स्टेप ऊपर जाता है, फिर 3 स्टेप नीचे आता है, 2 स्टेप ऊपर जाता है, अंत में 6 स्टेप पर आकर के यहाँ से जंप करने के बाद वह पानी के तल तक पहुँच जाता है वह, इसलिए उसे फिर वह जंप नहीं करना पड़ता। तो 11 बार जंप करने के बाद वह पानी के तल तक पहुँचता है। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक। पानी पीने के बाद बंदर ऊपर जाना चाहता है, फिर इसके लिए फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप्स। तब वह 4 कदम यहाँ से ऊपर जाता है और 2 कदम फिर वह नीचे लौट जाता है। 1 2 3 4, 4 कदम ऊपर, फिर 2 कदम यहाँ पर आ जाता है, फिर यहाँ से 4 कदम ऊपर, 4 कदम ऊपर, फिर 2 कदम नीचे आ जाता है, फिर वह 4 कदम ऊपर, 1 2 3 4, अंत में वह यहाँ पर पहुँच जाता है टॉप मोस्ट स्टेप पर। 2 नंबर, नंबर ऑफ जंप्स required to reach back can be calculated as तो इस प्रकार बंदर को फिर पुनः लौटने की गणना को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। 4 स्टेप वह ऊपर जाता है तो -4 + 2, 2 स्टेप नीचे आ जाता है, फिर वह 4 स्टेप जंप करता है, फिर 2 स्टेप नीचे आ जाता है। लौटने में तो 5 बार उसे जंप करना पड़ता है, अर्थात he has to jump 5 times to reach back। अच्छा, 3 नंबर क्वेश्चन, पानी पीने के बाद फिर बंदर वापस लौटना चाहता है तो 9th स्टेप से यहाँ से वह फिर जंप करता है, 4 कदम ऊपर जाता है, 1 2 3 4 कदम जाने के बाद फिर वह 2 कदम पीछे लौटता है, 1 2। तो इसीलिए हम लिखे हैं यहाँ पर 4 - 2। फिर यहाँ से वह बंदर पानी पीने के बाद यहाँ से फिर वापस लौटता है तो 4 कदम पहले ऊपर जंप करता है, 1 2 3 4, और फिर 2 कदम नीचे आ जाता है, 1 2। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 4 - 2, क्योंकि जब वह ऊपर जाता है तो उसे पॉजिटिव इंटीजर से इंडिकेट करेंगे तो 7 पर यहाँ पर आ जाता है। फिर यहाँ से वह 4 कदम ऊपर जाता है, 1 2 3 4, और 2 कदम फिर नीचे आ जाता है, 5 पर पहुँचता है। फिर यहाँ से 4 कदम वो ऊपर जाता है, 1 2 3 4, और उसके बाद वह शिखर पर पहुँच जाता है। तो इसीलिए अंतिम बार में +4 लिखा जाएगा, क्योंकि वह फिर वो वहाँ से लौटता नहीं है, नीचे नहीं आता है। तो इस प्रकार बंदर को 5 बार जंप करना पड़ता है, ऊपर पहुँचने में 5 बार जंप करना पड़ता है। तो दूसरा क्लियर हो गया। इसी का तीसरा क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। हम पहले ही मान चुके हैं कि जब वह नीचे जंप करता है तो उसको नेगेटिव पूर्णांक द्वारा, और जब वह ऊपर जाता है तो उसको
नीचे जब जंप करता है तो पॉजिटिव इंटीजर द्वारा, और जब ऊपर जाता है तो नेगेटिव इंटीजर द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। Moves in part 1 and 2 completing following A, तो ये इसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ -3 + 2 -3 + 2 यही का पूछ रहा है। जो 1 और 2 में कंप्लीट करने के लिए उसको कितना स्टेप होता है, -3 + 2 -3 + 2 तो -8। ए में -8 हो गया आंसर ए का। फिर बी का, ये बी में यहाँ पर बी में 8 है। इन ए दी सम -8 रिप्रेजेंट्स गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स। दी सम -8 represents going down by 8 steps. -8 आठवें स्टेप को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन पूछता है जो ए और बी में जो -8 8वें स्टेप को रिप्रेजेंट करता है तो +8 सो व्हाट विल बी द सम 8 इन बी प्रेजेंट। तो बी में +8 क्या प्रेजेंट करता है, तो इसको लिखेंगे, इसका जवाब लिखेंगे द सी नंबर द मूव्स in 1 and 2 have been shown एक और 2 में ये दिखाया गया है, have been shown in A and B above the sum 8 into the sum 8 into represents 8 स्टेप्स। देखो इसमें ये -8 जो है ए में -8 ये रिप्रेजेंट करता है जो बंदर, एंड +8 रिप्रेजेंट्स द सम 8 into रिप्रेजेंट्स गोइंग अप बाय 8 स्टेप्स। और ये +8 ये दर्शाता है कि बंदर ऊपर की ओर जा रहा है। +8 स्टेप, यही आंसर है क्वेश्चन का। फिर एक बार देखिए।